सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। समुद्र मंथन के समय हलाहल के निकलने के पश्चात दरिद्रा की तत्पश्चात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। इसलिए दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहते हैं। ज्येष्ठा का विवाह दुष्ट ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहाँ से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। यह देखकर दुःशह मुनि उद्विग्न हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पूर्ण कृत्य हुआ ही करते थे। अतः दरिद्रा भागते भागते थक गई। तब उसे दुःशह मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर ले। दुःशह मुनि ने यह प्रतिज्ञा करी कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूँगा। पत्नी को आश्वस्त कर दिया। आगे बढ़ने पर दुःशह मुनि ने महर्षि मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं, कहाँ न रहूं। मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना आरंभ किया जहाँ दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहाँ रुद्र के भक्त हो और भस्म लगाने वाले लोग हो, वहाँ तुम लोग प्रवेश न करना। जहाँ नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहाँ तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ को नाश करता रहता है। जिस घर में स्वाहा, वष्टाकार और वेद का घोष होता हो, जहाँ के लोग नित्य कर्म में लगे हुए, भगवान की पूजा में लगे हुए हो, उस घर को दूर से ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गाय हो, भक्त हो, उस घर में भी तुम दोनों मत घुसना। तब दुःशह मुनि ने पूछा, महर्षि
अब आप हमें यह बताए कि हमें प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हो, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जप होम आदि न होते हो, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हो, उस घर में घुस जाओ। जो लोग बच्चों को न देकर स्वयं खा लेते हो, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष और नीम के वृक्ष हो, जिस घर में दोपहरिया तगर अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने योग्य है। वहाँ अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भल्ला तक मतलब भिलवा, इमली, कंदप, खैर के पेड़ हो, वहाँ तुम दरिद्रता के साथ घुस जाया करो। जो स्नान आदि मंगल कृत न करते हो, दांत मुंह साफ नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते, संध्या काल में सोते या खाते हो, जुआ खेलते हो, ब्राह्मण के धन का हरण करते हो, दूसरे से स्त्री या दूसरे की स्त्री से संबंध रखते हो, हाथ पैर न धोते हो, उन घरों में दरिद्रता के साथ तुम रहो। मार्कंडेय ऋषि के चले जाने के बाद दुह्षण ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, ज्येष्ठे, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, नाथ, तब मैं खाऊंगी क्या? मुझे कौन भोजन देगा? दुह्षण ने कहा, प्रवेश के स्थान तो तुम्हें मालूम ही हो गए, वहाँ घुसकर खा पी लेना। हाँ, यह याद रखना कि जो स्त्री पुष्प, धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दुह्षण रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वहाँ आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है। उनका तुम अच्छी तरह से उपभोग करो,
जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं। उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। यह लिंग पुराण से कथा थी। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।